हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम निकालना सीखेंगे माद, माध्यिका, बहुलक और परिसर। तो चलिए हम निकालते हैं। दिया हुआ निम्नलिखित आंकड़ों का माद ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका कर है माद निकालने के लिए। तो अब माद बराबर सूत्र क्या होता है। माद बराबर सूत्र होता है सभी मानों का योग बटे कुल मानों की संख्या। ये जो मान दिया हुआ है इसका योग करना है। ये कितना संख्या है उससे क्या करना है, भाग करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। इसको जोड़ने के बाद 6 जोड़ 4 जोड़ 8 जोड़ 5 जोड़ 1 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ 9 जोड़ 1, इसको जोड़ने पे कितना आया 44 बटे संख्या देखेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। संख्या कितना है 11। तो इसको जोड़ने पे 44 है यार। 44 बट्टे कितना हो गया 11। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो लिखेंगे अतः माद बराबर कितना हो जाएगा 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका क्या करना है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है n+1/2। n क्या हुआ, यहाँ n हुआ नंबर, संख्या। कितना संख्या है उसमें क्या करना है, जितना संख्या है उसमें क्या करना है, एक जोड़ना है, उसको क्या करना है 2 से भाग करना है। तो इसको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में हम लिखते हैं, तो यहाँ लिखे हुए हैं आरोही क्रम में। अब क्या करना है, माध्यिका निकालना है। तो अब माध्यिका बराबर लिखेंगे। अब देखिए इसमें संख्या कितना है, 11 संख्या है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 यहाँ लिख देंगे। +1 है, +1 करेंगे तो +1 कर दिए। और डिवाइड में 2 है तो 2 डिवाइड कर दिए। अब इसको जोड़ेंगे। 11 + 1 कितना हो गया 12। अब 12 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। इसमें हम देखेंगे कितना मान कहाँ है। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 4 है। तो लिखेंगे अतः माध्यिका बराबर 4। अब हम देखेंगे नंबर 3। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक क्या होता है वो देखते हैं। बहुलक वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आया हो। बहुलक वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आया हो। तो ये जो मान दिया हो इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में इसको लिखेंगे। तो आरोही क्रम में हम लिखे। अब देखेंगे इसमें किसका मान ज़्यादा बार आया है। तो एक 3 बार आया है। तो 3 बार आया है तो बहुलक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर यानी कि रेंज ज्ञात कीजिए। परिसर के इंग्लिश में रेंज कहते हैं। अब परिसर क्या होता है, परिसर होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। तो इसको आरोही अवरोही क्रम में लिख लीजिए, या वैसे भी आप लिख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या हम यहाँ लिखे हैं 9, छोटी संख्या 1 है। इसमें बड़ी संख्या क्या है 9 और छोटी संख्या 1 है। तो अब परिसर बराबर लिखेंगे 9 - 1, क्योंकि यहाँ दिया बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो 9 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो परिसर बराबर कितना हो जाएगा 8। चलिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।